नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास हमारी मॉडल से रिलेटेड रहने वाली है। और दोस्तों बात करें ये क्लास हमारी तो क्लास 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंटों के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों बात करें तो ये मॉडल से दोस्तों हमारे 1 से 3 से 4 नंबर कंप्लीट मॉडल से आते हैं। दोस्तों हमारी स्टोरी आती है, एक हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी आती है और इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी आती है, आपको बनाने के लिए पेपर में दी जाती है। क्लियर। जो दोस्तों हमारी ये 4 से 5 नंबर की स्टोरी दी जाती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में यही हम मॉडल सीखने वाले हैं। कैन का कंप्लीट मॉडल सीखेंगे इस क्लास में। और दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी फ्रेंडों को अपने साथ के शेयर जरूर कर दें इस क्लास को। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए आज हम सबसे पहले कैन का कंप्लीट यूज कवर करने वाले हैं इस क्लास में। सबसे पहले दोस्तों हम कैन का प्रेजेंट कवर करने वाले हैं। कैन का प्रेजेंट सबसे पहले दोस्तों हमारे हम बताते हैं कैन का मतलब होता है सकता। क्या मतलब होता है? कैन का मतलब ही होता है सकता। क्लियर। कैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सकता होता है। तो हम इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी सकता है। वाक्य में जिस वाक्य में सकता है और शक्ति है यदि दिया हो तो उन वाक्यों को हम कैन से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। यह समर्थता यानी कि एबिलिटी बताते हैं। क्लियर। कैन सबसे पहले वाक्य में हम इन वाक्यों में कैन लगाते हैं और हमेशा तथा क्रिया की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं कैन के प्रेजेंट में। क्लियर। और इसी तरह जब निगेटिव की बात करेंगे तो ओनली हम कैन नॉट लगा देंगे। क्लियर। तो दोस्तों हम समझाते हैं आपको इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। और दोस्तों बात करें तो हमारे इस नोट में दिया है कैन के स्थान पर इज कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एबल टू भी लगा देते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद कैन और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्विम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आई कैन स्विम एक्रॉस द रिवर। पार करने की मीनिंग क्या हो जाएगी हमारी? एक्रॉस हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, तुम इस पंखे को नहीं छू सकते हो। तुम इस पंखे को नहीं छू सकते हो। तो जब हम मैंने जैसे कि बताया था इसमें हम कैन के स्थान पर अगर नॉट दिया हो नेगेटिव में हम कैन नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट टच दिस फैन। यू मीन्स तुम, कैन नॉट मीन्स नहीं, टच मीन्स छू सकते हो, दिस मीन्स यह और फैन मीन्स पंखे को। तुम इस पंखे को नहीं छू सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सेंटेंस की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है? आप मुगल गार्डन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों? इसका इसका सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू कैन नॉट इंटर द मुगल गार्डन। यू यानी कि सब्जेक्ट करता, उसके बाद कैन नॉट, उसके बाद वर्ब इंटर यानी कि प्रवेश करना और किसमें? मुगल गार्डन। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मुगल गार्डन। क्लियर। तो इस तरह से हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा यू कैन नॉट इंटर द मुगल गार्डन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दोस्तों, अब है दोस्तों इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव दोस्तों हमारा आए सेंटेंस तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों कैन का जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले कैन लगा देते हैं। क्लियर।
किया हुआ है यह बॉक्स नहीं उठा सकता है। तो अब हम इसको जब जब भी हमारा इंट्रोगेटिव में दिया हो तो हम कैन सबसे पहले लगाते हैं। तो कैन ही नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा राइट सेंटेंस कैसे बन जाएगा, कैन ही नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दोस्तों, राजू तेज क्यों नहीं दौड़ सकता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या लगा देंगे, वाई कैन राजू नॉट रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। वाई कैन राजू नॉट रन फास्ट, ये हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको इनका प्रेजेंट समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो एक हम एक्सरसाइज के लिए आपके लिए सेंटेंस लेकर आया हूँ। तो इस यदि आपको समझ में आया है कैन का प्रयोग तो ये इसको आप हमें कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कैन का पास्ट। तो इसी तरह हमारा कैन का पास्ट रहेगा। सबसे पहले कैन का पास्ट का हम प्रयोग इनके रूल समझ लेते हैं। इसकी पहचान दोस्तों दो प्रकार की होती है। कैन की जब भी मैं पास्ट की बात करूंगा दोस्तों तो इसकी पहचान कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। क्लियर। इसमें पहचान कैसी होती है, सका है कोमा सकी है कोमा सके कोमा इन वाक्यों में तब हम कैसे सका सकी सके जब भी वाक्य में दिया हो तो हम किससे क्या लगाते हैं दोस्तों, कुड लगाते हैं। क्लियर। और क्रिया की इसमें अभी हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कैन के पास्ट में। क्लियर। और इसकी दूसरी पहचान की बात करें दोस्तों तो हमारी इसकी दूसरी पहचान हो जाएगी, इसकी दूसरी पहचान की बात करें दोस्तों तो इसकी दूसरी पहचान होगी सकता था कोमा सकती थे कोमा सकते थे और कुड हैव लगाते हैं। क्लियर। और क्रिया की इसमें तब हम क्रिया की दूसरी पहचान में हम कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम आपको दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू हम कैन का पास्ट समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा दिया है कैन का पास्ट, इसमें दोस्तों हमारा नोट हम दिया है। जैसे कि नोट की बात करें दोस्तों, नोट की हम बात करें जब भी तो नोट हमारा दिया है, नोट में कुड हैव। क्लियर। कुड हैव का प्रयोग ऐसे कार्य के संबंध में किया जाता है जो कि यानी कि किया तो जा सकता था मगर किया नहीं जा सका। क्लियर। जैसे कि दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं, मैं आज देर से आ सका। मैं आज देर से आ सका। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इसमें बता दिया था इसकी सका सकी के लिए, जैसे कि आप दिया है आप लोग देख सकते आ सका इसमें दिया है। तो सका सकी के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, कुड लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जैसे कि ये दिया है। तो इसी तरह हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होगा दोस्तों हमारा सेंटेंस, तो हमारा राइट सेंटेंस दोस्तों हो जाएगा मैं आज देर से आ सका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कुड, आई कुड कम लेट टुडे, आई कुड कम लेट टुडे, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हमारा इसी तरह हमारा जब अगर यदि हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमारी ओनली नॉट लग जाएगी कुड के बाद, जैसे कि कैन के प्रेजेंट में लगाई थी। वह जैसे कि वह मेरी समस्या हल नहीं कर सका। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, ही कुड कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्लियर। अब दोस्तों हम जब हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैसे करेंगे, क्या आप दोस्तों यदि हम ज़्यादा एग्जाम्पल समझाएंगे तो ज़्यादा वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं एक से दो ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्लियर। आप घर पे और भी प्रैक्टिस करें, यदि समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, दोबारा से ये वीडियो बना देंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा ये दिया है, क्या आप कल रात स्टेशन से पैदल नहीं आ सके। अब दोस्तों ये हमारी इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आ गया ये सेंटेंस। तो जब भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट आ जाए तो हम सबसे पहले कुड कुड पहले लगाएंगे, कुड यू नॉट कम ऑन फुट फ्रॉम स्टेशन लास्ट नाइट। क्लियर। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा।
कुड यू नॉट कम ऑन फूट फ्रॉम स्टेशन लास्ट नाइट। नेक्स्ट हमारा इसी तरह क्वेश्चन सेंटेंस दिया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दोस्तों, वह नदी पार कर सकता था मगर उसने पार नहीं की। जैसे कि मैंने दोस्तों इसमें एग्जाम्पल में भी पहचान में भी बता दिया था, जैसे कि कुड हैव का प्रयोग ऐसे कार्य के, जैसे कि इसमें दिया है कुड हैव का प्रयोग ऐसे कार्य के संबंध में किया जाता है जो किया तो जा सकता था मगर किया नहीं जा सका। उसी तरह दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस क्वेश्चन 4 नंबर सेंटेंस दिया है, वह नदी पार कर सकता था मगर उसने नहीं की। तो इस सेंटेंस को दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी इस तरह से सेंटेंस दिया हो तो ही सबसे पहले हम लगाएंगे, वह के लिए ही, सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। ही कुड हैव स्विम अक्रॉस द रिवर कॉमा बट ही डिड नॉट, यानी कि वह नदी पार कर सकता था मगर उसने नहीं की। तो इस तरह से हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही कुड हैव स्विम अक्रॉस द रिवर कॉमा बट ही डिड नॉट। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है दोस्तों, मैं उसे जहाँ जाने के लिए मना कर सकता था, मैं उसे वहाँ जाने के लिए मना कर सकता था। तो इसको दोस्तों जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई कुड हैव रिफ्यूज्ड हिम टू गो देयर, यानी कि रिफ्यूज्ड का मतलब होता है दोस्तों मना करना। क्लियर। आई कुड हैव रिफ्यूज्ड हिम टू गो देयर। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये भी रूल समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल रहने वाला है कैन का फ्यूचर। मैंने कैन का प्रेजेंट भी कवर कर लिया है और कैन का पास्ट भी कवर कर लिया। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कैन का फ्यूचर। क्लियर। अब दोस्तों हम कैन के फ्यूचर की बात करें तो इसकी पहचान दोस्तों होती है सकेगा कॉमा सकेगी कॉमा सकेंगी। क्लियर। इनमें दोस्तों हम विल बी एबल टू कॉमा शैल बी एबल टू लगाते हैं। क्लियर। और क्रिया की इन वाक्यों में भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर। पहचान हमारी जैसे कि आपको मालूम चल चुकी है इन कैन के फ्यूचर में सकेगा कॉमा सकेगी कॉमा सकेंगे। जब भी सेंटेंस में सकेगा कॉमा सकेगी सकेंगे आए तो हम कह सकते हैं वो हमारा कैन का फ्यूचर है। क्लियर। और इसकी क्या लगाएंगे, विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू लगाते हैं। और क्रिया की हमेशा हम इसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हम आपको दोस्तों इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है आगे, और दोस्तों इसमें इसी में हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में अफर्मेटिव में तो हम अफर्मेटिव की बात करें दोस्तों तो विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू लगाएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। और जब भी हम नेगेटिव की ओर चलेंगे तो दोस्तों हम इसी तरह हम बता देते हैं आपको, जब भी हम नेगेटिव की तरह ओर चलेंगे तो नेगेटिव में दोस्तों बिल कॉमा सेल के बाद हम ओनली नॉट लगा देंगे। क्लियर। अब हम दोस्तों जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू अफर्मेटिव में चलते हैं। एक अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, हम इस कार्य को 1 सप्ताह में पूरा कर सकेंगे। क्लियर। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सकेगा सकेंगे, जैसे कि मैंने ये पहचान भी बताई थी, लास्ट में वाक्य के अंत में देंगे। तो इसी तरह हमारी दोस्तों वाक्य के लास्ट में हमारे क्या दिया है, हम इस कार्य को 1 सप्ताह में पूरा कर सकेंगे। क्लियर। तो अब दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी शैल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 वीक। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, वी शैल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 वीक। क्लियर। तो दोस्तों हमारे कंप्लीट की पूरा करने की कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। तो हमारा इसी तरह दोस्तों हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलें दोस्तों, तो हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, मैं कल वहाँ नहीं जा सकूँगा।
मैं कल वहाँ नहीं जा सकूँगा। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें दोस्तों आई शैल नॉट बी एबल टू गो देयर टुमारो। आई शैल नॉट बी, अब निगेटिव के लिए मैंने बताया था ओनली नॉट लगा देंगे शैल के बाद। तो आई शैल नॉट बी एबल टू गो देयर टुमारो, इस तरह से हमारा ये भी राइट सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करूंगा नेगेटिव भी आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह अब दोस्तों हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अपर इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या आप उसे धन उधार नहीं दे सकेंगे? जब भी दोस्तों आप इंट्रोगेटिव कैन के फ्यूचर में फर्स्ट आए तो हम सबसे पहले बिल पहले लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? बिल यू नॉट एबल टू लैंड हिम मनी। यानी कि लैंड का मतलब होता है दोस्तों उधार देना, और हिम मीन्स उसे, मनी मीन्स धन। क्लियर? बिल यू नॉट एबल टू लैंड हिम मनी, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, एक और सेंटेंस है दोस्तों, क्या जया 10 केले नहीं खा सकेगी? जया एक कोई लड़की का नाम है। क्या जया 10 केले नहीं खा सकेगी? तो इसको दोस्तों हम कैसे बनाएंगे? विल जया नॉट बी एबल टू ईट 10 बनानास क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इस तरह हमारा ये भी राइट आंसर, राइट क्वेश्चन हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा एक सेंटेंस और दिया है दोस्तों, वह इस काम को स्वयं पूरा क्यों नहीं कर सकेगी? वह इस काम को स्वयं पूरा क्यों नहीं कर सकेगी? तो इसको दोस्तों जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव सेकंड में बात करें तो सबसे पहले वाई विल शी नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क ही सेल्फ। ही सेल्फ का मतलब वो है स्वयं। क्लियर? तो हमारा इस तरह से ये भी हमारा राइट सेंटेंस कैसे हो जाएगा? वाई विल शी नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क ही सेल्फ। क्लियर? तो दोस्तों ये मैंने आज कंप्लीट कैन का प्रेजेंट भी कवर कर लिया है इस क्लास में, पास्ट भी कवर कर लिया और फ्यूचर भी मैंने आज कैन का कंप्लीट कवर कर लिया है दोस्तों। तो मैंने आपको एक ये इसमें अभी कैन के फ्यूचर में मैंने आपको ये सेंटेंस कम होमवर्क में दिया है। तो यदि आप दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो ये यदि समझ में आई हो तो आप इसको दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं ये सेंटेंस कैसे होगा। बहुत ही बेसिक क्लास थी और सिंपल थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी ये क्लास है। क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंटों के लिए अति आवश्यक क्लास है दोस्तों। जितने भी आपके सभी फ्रेंड हो तो उन फ्रेंडों के साथ अपनी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, उनको भी ये क्लास पहुंचा दें। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।